प्रिय श्रोताओं, नमस्कार। आज पत्रकारिता के जो हाल हैं वो सभी जानते हैं। जैसे कि आज हर एक व्यवसाय का उद्देश्य केवल धन कमाना है और पैसों के लिए आदर्श सिद्धांत और नियमों को ताक पर रख पतन की पराकाष्ठा को पार करने में कोई संकोच नहीं। उसी तरह आज के टाइम में पब्लिक को सच्चाई से अवगत कराने की बजाय भ्रम को फैलाना और उस पर नैरेटिव सेट करना ही अपने माध्यम की सफलता मानी जाती है। उसी प्रकार पत्रकारिता भी अपने मूल उद्देश्य को दफनाकर धन बटोरने का साधन बनी हुई है। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, वैसे ही न्यूज़ लॉन्ड्रिंग भी होती है। खबर कुछ और होती है और उसे धो पोंछ कर दिखाया जाता है। जिसे कभी पीत पत्रकारिता कहकर हिकारत से देखा जाता था, वो आज सफ़ेद कपड़े पहनकर सती सावित्री बनी हुई है। जिस तरह बूंद एक गुण तीन कहा जाता है, बिल्कुल उसी तरह कलम भी जैसे व्यक्ति के पास जाती है वैसा ही लिखती है। व्यक्ति उसका रूप गुण बदल देता है और उसे अपने स्वभाव का बना लेता है। मेरी यह कविता केवल इशारा भर है उस तरफ जिधर हम देखकर भी अनदेखा करते हैं और जाने अनजाने उस अपराध के साक्षी होने के साथ साथ अपराधी भी बन जाते हैं। कविता का शीर्षक है कलम तेरे कितने रूप। कुछ राज दरबारों में बैठी यशोगान करती रहीं, कुछ राज दरबारों में बैठी यशोगान करती रहीं, निठल्ले नकारा अय्याश महाप्रभुओं का पुरुषों की वीरता को वीरता का जामा पहनाते हुए अपने धर्म और कर्तव्यों को निज स्वार्थ तले रौंदती रहीं। इस तरह उन कुछ का कर्तव्य केवल गाना और खाना ही रहा। कुछ युद्ध के मैदान में सैनिकों का रुधिर पीकर महिमा मंडित करती रहीं नपुंसक नृपों और षड्यंत्रकारी सेनापतियों को। कुछ ने साहस दिखाया और खड़ी रहीं युद्ध के मैदान में, लड़ती और लहूलुहान होती, पिघलती आग में जलती रहीं सच के लिए, उस सच के लिए जिसकी भ्रूण हत्या कर दी गई और पुनर्जन्म की कोई संभावना शेष नहीं बची थी। कुछ राजमहलों के गलीचों पर गिरी जूठन को चाट कर कृतकृत्य करती रहीं स्वयं को, रनिवासों में घुस उतरनों से सजाया निखारा हुआ अपना कुत्सित और घृत रूप सौंदर्य बड़ी निर्लज्जता से प्रदर्शित करती हुई सदी की महान उपलब्धियों में गिनी जाती रहीं। कुछ ने समर्पण कर दिया देशद्रोहियों और समाज के शत्रुओं के समक्ष। वे राष्ट्रद्रोहियों को देशभक्तों में तब्दील करना जानती थी। वे जानती थी खलनायकों को नायक बनाने की कला। वे सत्य को दबाकर उसी के क्लोन से झूठ को जन्माना, पालना, पोसना और उत्कर्ष पर ले जाना जानती थी। इसीलिए सम्मानित होती रहीं हर कालखंड में। कुछ जो बाजारू संस्कृति की पैदावार थीं, वे रेहड़ी लगाकर बैठ गईं सड़क की पटरियों पर। बड़े बड़े शोरूम्स, मॉल्स और आलीशान बहुमंजिला इमारतों में खोलकर दफ्तर विराजमान हो गईं। बड़े शान और तामझाम के साथ लॉन्च होती रहीं, बिकती, बेचती और खरीदती हुई अपने धंधे में सफलता के नए कीर्तिमान रचती रहीं। कुछ जो स्वाभिमानी थी नहीं बिक सकती थीं, उन्होंने चुन लिया गैरिक वसन, जा बैठी अगम्य पर्वत शिखरों पर, धारण कर लिया मौन, सत्य को च्युइंगम की तरह चबाती रहीं, चबाकर सत्य को चीथड़ा करती हुई एकांत विलाप करती रहीं सत्य की दुर्गति, उत्पीड़न और अज्ञातवास पर। उन्हें हमेशा सत्य के विलुप्त हो जाने का भय सताता रहा। वे जानती थी कि सच को पुनर्स्थापित करने के लिए गह्वर से बाहर लाना ही पड़ेगा, लेकिन वे सत्य को कभी भी मुंह से बाहर निकालने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाईं। वे डरती रहीं झूठ के पालक पोषक और जन्मदाताओं से। वे डरती रहीं अपने कमज़ोर आत्मबल से। इस तरह वे ही सबसे बड़ी अपराधी साबित हुईं और इतिहास के पन्नों में मुख पर कालिख पोत कर युग युगांतर तक घृणा के सागर में डूबती उतराती रहीं। धन्यवाद।